हाय गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल OGD 24 कैरेट गोल्ड बॉस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी, टॉपिक ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट। इस प्लांट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो मैं आपको एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूँगा। तो मान लीजिए हमारे और यहाँ पे है ये हमारा सन। तो ये सन की रेस जब इस वाटर के सरफेस पे गिरेगी तो इस यहाँ का सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन सन की इंटेंसिटी मतलब रेस की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी कि वो यहाँ डीप में पहुँच सके। तो इसलिए ये यहाँ का टेम्परेचर कोल्ड रहेगा। तो यही हमें एक बेसिक प्रिंसिपल है कि द वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी और ओशन इज हीटेड बाय द सन वाइल द वाटर एट द डीप इज रिलेटिवली कोल्ड। ये This temperature difference is used as a basic principle for generating electricity in OTAC plant. The ocean thermal energy conversion is a process that can produce electricity by using the temperature difference between deep cold ocean water and warm tropical surface water. ये हमने पहले देखा था पहले स्लाइड में. The OTEC plant pumps large quantity of deep cold sea water and surface sea water to run a power cycle and produce electricity. तो अब ये हम देखने वाले प्रोसेस कैसी होती है. तो ये यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम OTEC प्लांट की. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है एक चेंबर. ये इस चेंबर का नाम है इवेपोरेटर चेंबर और एक यहाँ पे है इसका नाम है कंडेंसर चेंबर. और ये है हमारा टरबाइन और ये है हमारा अमोनिया पंप. और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऊपर का सरफेस जो है वाटर का वो वार्म है, इसलिए यहाँ से ये पाइप से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम वाटर को इस चेंबर में पंप करते हैं. और आप यहाँ इस पाइप से देख सकते हैं कि यहाँ से कोल्ड वाटर जो 5 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स होता है वो यहाँ से हम इस चेंबर में लाते हैं. तो जब हम इस प्लांट को चलाने के लिए एक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, वो है अमोनिया. तो ये अमोनिया पंप इस अमोनिया को इस चेंबर में पंप कर लेता है और इस चेंबर में लाता है, जहाँ से ये वार्म वाटर यहाँ ये 25 डिग्री सेल्सियस का इससे एंटर होता है. तो आप हम इस चेंबर का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो मान लीजिए ये है हमारा इवेपोरेटर चेंबर और ये है हमारा पाइप, अमोनिया का पाइप. और जब ये पाइप यहाँ से जब इस चेंबर में एंटर ही होता है तब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. इसका स्ट्रक्चर ऐसे मतलब कॉइल शेप हो जाता है, जिगजैग शेप हो जाता है और बाद में फिर से सीधा हो जाता है. तो ये जिगजैग शेप इसलिए होता है क्योंकि हमें इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना होता है. सरफेस एरिया हमें इंक्रीज़ करना होता है मतलब कि जब यहाँ से जो वार्म वाटर इस पाइप में एंटर होकर इस चेंबर में फिल हो जाएगा, तब हमारा अमोनिया इस वार्म वाटर के कांटेक्ट में आकर अमोनिया वार्म वाटर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ वार्म वाटर इस वार्म वाटर के कांटेक्ट में आकर अपना लिक्विड फॉर्म अपने वेपर फॉर्म में यानी गैस फॉर्म में चेंज कर लेता है. तो यही जबकि यह अमोनिया पंप इस चेंबर में अमोनिया को पंप करता है, तो इस चेंबर में आकर लिक्विड अमोनिया इस चेंबर में आकर स्टीम अमोनिया या वेपर अमोनिया में कन्वर्ट होके इस टरबाइन के अंदर इस टरबाइन को रोटेट करती है. यह टरबाइन को रोटेट करने के कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. और ये वेपर अमोनिया फिर से इस चेंबर में आकर हम देखते हैं इस चेंबर में आकर क्या होता है. ये है हमारा कंडेंसर चेंबर. ये यहाँ से कोल्ड वाटर पंप होता है और जब इस चेंबर में ये पाइप अमोनिया का पाइप यहाँ से आता है तो इस चेंबर का भी पाइप का स्ट्रक्चर भी ऐसे कॉइल शेप होता है,
ताकि हमें सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है। मतलब कि जब ये वेपर अमोनिया इस कोल्ड वाटर, जहाँ से हम यहाँ से कोल्ड वाटर को पंप करते हैं, इस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आती है, ये वेपर अमोनिया कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आती है, तब वो अपना वेपर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। तो यही कि मतलब कि जब ये वेपर अमोनिया इस चेंबर में आएगी, तब ये अपना फॉर्म लिक्विड अमोनिया में चेंज करके फिर से इस चेंबर में आकर अपना फॉर्म लिक्विड अमोनिया से वेपर अमोनिया में कन्वर्ट करके फिर से इस टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके फिर से इस चेंबर में आकर अपना वेपर फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से ये पावर साइकिल प्रोड्यूस होकर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो हमारे पास और एक डायग्राम है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मान लीजिए ये है हमारा सन की रेस फॉल होकर इस यहाँ का वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और ये टेम्परेचर हीट की मदद से ये लिक्विड अमोनिया वेपर अमोनिया में कन्वर्ट होकर इस टरबाइन को रोटेट करेगी और ये वेपर अमोनिया यहाँ से हम जो ये कोल्ड वाटर को पंप करते हैं, मतलब कि जब ये कांटेक्ट में आएगी वेपर अमोनिया इस कोल्ड वाटर के, तब वो कंडेंस होकर लिक्विड अमोनिया में बदल जाएगी। फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू होकर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।